हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो पर बने रहें। इस वीडियो में हम आपको एसएससी सीएचएसएल के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम आपको एसएससी सीएचएसएल की पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि एसएससी सीएचएसएल क्या होता है, आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या मांगी जाती हैं, वहीं आपकी एज क्या रहने वाली है, पोस्ट कौन कौन सी होती हैं और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल में सिलेबस कैसा होता है, वहीं सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा रहने वाला है और लास्ट में आपकी सैलरी के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं द कार्तिक श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर हम बात करें एसएससी सीएचएसएल के फुल फॉर्म के बारे में तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉम्बिनेशन हायर सेकेंडरी लेवल इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। यह एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जिसे एसएससी द्वारा 12th पास कैंडिडेट्स के लिए आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा के माध्यम से बहुत प्रकार के सरकारी विभाग और मंत्रालयों में भर्ती कराई जाती है। दोस्तों, अब हम देखेंगे आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भरने के लिए। अगर आप एलडीसी, जेएसए, पीएएसए में जाना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट क्लास 12th पास होना चाहिए। वहीं आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए 12th में मैथ्स होना मैंडेटरी है। तो दोस्तों, आइए अब हम देख लेते हैं एज की कि आपकी एज क्या मांगी जाती है। एसएससी सीएचएसएल में फॉर्म भरने के लिए आपकी एज 28 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें आपको अच्छा खासा रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल तक की छूट मिलती है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो बेसिकली इसमें 4 टाइप्स की पोस्ट होती हैं। तो इसमें पहली पोस्ट रहने वाली है पोस्टर असिस्टेंट पीए सॉर्टिंग असिस्टेंट्स ऐसे की। दोस्तों, इसमें दूसरी पोस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर की रहने वाली है जिसको डीईओ बोलते हैं। तीसरी पोस्ट लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट्स होती है। चौथी पोस्ट की बात करें दोस्तों तो डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की जॉब होती है। दोस्तों, एसएससी की सारी जॉब्स में आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अभी हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको 2 तरह से एग्ज़ाम कराया जाता है। टियर 1 क्वालिफ़ाई करने के बाद आपको टियर 2 के लिए बुलाया जाता है। वहीं आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिया जाता है। अगर हम इसमें बात करें सब्जेक्ट की तो इसमें पहला सब्जेक्ट आपसे इंग्लिश पूछा जाता है और दूसरा सब्जेक्ट आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। वहीं तीसरे सब्जेक्ट की बात करें तो तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस और चौथा सब्जेक्ट जनरल रीजनिंग पूछा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन और मार्क्स की। तो आपको इंग्लिश में 25 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स, वहीं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स, वहीं जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स, वहीं रीजनिंग में भी आपको 25 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, टोटल 100 क्वेश्चन के लिए आपको 200 नंबर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि इसका टियर 2 एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। आपसे कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स होते हैं और आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम कितना मिलता है। दोस्तों, अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ में आपको 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, वहीं रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, टोटल 1 घंटा मिलता है। वहीं इसका तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन में 40 क्वेश्चन के लिए 90 मार्क्स। दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें चौथे सब्जेक्ट की तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं 90 मार्क्स। आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के लिए 1 घंटा मिलता है। दोस्तों, टियर 2 में आपसे कंप्यूटर नॉलेज के बारे में भी पूछा जाता है जिसमें आपको 15 क्वेश्चन के लिए 45 मार्क्स मिलते हैं। टोटल टाइम मिलता है 15 मिनट का। दोस्तों, अब हम देखेंगे इसके सिलेबस के बारे में।
तो मैथमेटिक्स में आपसे क्या पूछा जाता है? नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, CISI, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, DI और अलजेब्रा जैसे टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, वहीं हम बात करें इसके रीजनिंग के टॉपिक्स की, तो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं वर्बल, नंबर एंड अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, ऑड वन आउट, सिलोगिज्म, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग, नॉन वर्बल, पेपर फोल्डिंग, मिरर इमेजेस, एम्बेडेड और कंप्लीट द इमेज, काउंटिंग फिगर, ब्लड रिलेशन, मैट्रिक्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बर्ड्स ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी जैसे टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी इंग्लिश के बारे में। तो दोस्तों, इंग्लिश में आपको स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट और सेंटेंसेस, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, साइंस और स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, आपका रिटन क्वालिफाई होने के बाद आपको टियर 2 के लिए बुलाया जाता है। वहीं आपका कंप्यूटर टेस्ट भी लिया जाता है, जिसको टाइपिंग टेस्ट भी कहते हैं। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जहां आपका मेडिकल भी कराया जाता है। फिर उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लगती है। अगर हम बात करें इसकी सैलरी की, तो इसमें अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिलती है। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 19,900 से 63,200 रुपये, वहीं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 19,900 से 63,200 रुपये, वहीं पोस्टल असिस्टेंट की जॉब के लिए 25,500 से लेकर 81,100 रुपये, वहीं सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 25,500 से लेकर 81,100 रुपये, वहीं DEO पे लेवल 4 की जॉब के लिए 25,500 से लेकर 81,100 रुपये, वहीं DEO पे लेवल 5 के लिए 29,200 से लेकर 92,300 रुपये, ग्रेड ए के लिए 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक होती है। दोस्तों, अगर आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।